तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से भी खबरें अभी तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री जो हैं कई मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए। पुलिस भर्ती को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा कि कांग्रेस ने अपने चहेतों को नौकरियां दी हैं, कांग्रेस ने मेरिट को दरकिनार कर दिया। साथ ही कहा कि नशे को लेकर भी सरकार सख्त कदम उठा रही है। बीजेपी ने प्रदेश में खूब विकास किया है। विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब मौजूद है। सर, अगर आज पूरे दिन की कार्रवाई की अभी तक की बात करें, कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला। सबसे पहले जो एक पुलिस भर्ती हुई थी, इंस्पेक्टर भर्ती, कांग्रेस के समय में इस मुद्दे पर आप लोगों ने कांग्रेस को घेरा, कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट भी किया और आप लोगों ने कहा कि वो भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। देखिए, 2008 के अंदर पुलिस भर्ती हुई थी सब इंस्पेक्टर की। उसके अंदर कल ही फैसला माननीय हाई कोर्ट का आया और हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि इसके अंदर जो मेरिट में जो बच्चे थे उनको दरकिनार करके अपनी मर्जी से अपने चहेतों को नौकरियां दी गई। और उसके अंदर कई जो मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री है, उनके रिश्तेदारों को उसमें जो है नौकरियां दी गई और उसके अंदर मेरिट को दरकिनार किया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट के कमेंट्स हैं। और ये बात जब हमारे सदस्यों ने रखी तो कांग्रेस के साथियों को बुरी लगी और उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया। सुनने की जो शब्द इस्तेमाल किया गया था हुड्डागर्दी, उस शब्द पर ज़्यादा आपत्ति कांग्रेस की तरफ से जताई गई। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा शब्द या संसदीय भाषा का प्रयोग सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं किया गया। जो हकीकत थी, जो कोर्ट के जो कमेंट्स थे, उन्हीं को रखा गया और उसके ऊपर उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया। नशे का मुद्दा भी सदन में छाया रहा। आप लोगों ने पिछले 5 साल में क्या कुछ कार्रवाई की, वो आंकड़ा भी रखा, प्राधिकरण बनाने की बात भी आप लोगों की तरफ से कही गई। लेकिन प्रदेश में नशा एक बड़ा मुद्दा है, चिंता का विषय है, नशा बढ़ रहा है, इस पर रोक लगाना काफ़ी ज़रूरी है। निश्चित रूप से नशा चिंता का विषय है, नशा एक अभिशाप है और इसके लिए क्या क्या कदम सरकार उठा रही है, विस्तार से हमारे मंत्री जी ने उसका जवाब देने का काम किया। और आगे भी समाज के सहयोग से इसमें, क्योंकि सारे समाज के सहयोग की ज़रूरत है, उसके सहयोग से इस नशे को जो है जड़मूल से समाप्त किया जा सकता है और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी कड़े कदम सरकार उठाएगी। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे बजट को लेकर। बजट आप कह रहे हैं कि बेहतरीन बजट है, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी है, कोरी लफ्फाजी है, बजट में कुछ नहीं है, कर्ज प्रदेश पर बढ़ चुका है, आप लोग घी पी रहे हैं कर्ज लेकर। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का तो काम है, ये केवल और केवल उनको तो विरोध करना है। जहाँ तक लोन की बात आपने कही, लोन एक सीमा के अंदर है। अर्थशास्त्र का नियम है कि लोन कितना होना चाहिए, उस सीमा के अंदर लिया गया है। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने 2,05,000 से भी ज़्यादा का बजट इस बार पेश करने का काम किया है, जिसके अंदर हरियाणा को एक नई गति विकास की जो है देने वाला बजट है। हर वर्ग को टच करने का काम किया है, गरीब को, मध्यम वर्ग को राहत देने वाला बजट है। और जो संकल्प पत्र जो लोगों से हमने किया था उसको भी पूरा करने वाला बजट है। लाडो लक्ष्मी योजना के भी जो 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात थी, पहले ही बजट के अंदर उसमें 5,000 करोड़ का प्रावधान करके अपना वायदा पूरा करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। बिल्कुल, देखिए, गंगवा साहब का कहना है कि एक बेहतरीन बजट है जो प्रदेश सरकार की तरफ से वायदे किए गए थे, उन सभी वायदों को एक एक करके बीजेपी सरकार पूरा कर रही है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।